हाँ दोस्तों, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में 5 राज्यों में ई वे बिल प्रणाली लागू की गई है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इन 5 राज्यों में है आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तेलंगाना है, केरला है और यूपी है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। तो इसमें ये आंसर बी जो है ये सही है, राजस्थान। इस 5 राज्यों में ईवी बिल प्रणाली लागू की गई है और इन राज्यों में यातायात व्यापार जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए ये 15 अप्रैल 2018 को लागू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पे है? तो इसका आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो पहले स्थान पे है और इसने कुल 198 पदक जीते हैं, जिसमें से 80 गोल्ड है। और दूसरे स्थान पे है इंग्लैंड ने 136 पदक में से 45 गोल्ड जीते हैं। और तीसरे स्थान पे है अपना देश भारत, इंडिया, जिसने 66 पदक जीते हैं और टोटल, और उसमें से 26 गोल्ड हैं। और 2010 में इंडिया दूसरे स्थान पे था। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा, हाल ही में किसे राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बी, धर्मेंद्र को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर सी है, 130वां सी। और यह 13 स्थानों के सुधार करने के बाद 130वें पे आ गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे, कौन व्यक्ति हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है भानु प्रताप शर्मा। और ये इनका कार्यकाल 2 साल के लिए है। ये दूसरे हैं। और इनके पहले विनोद राय जो पहले बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन रह चुके हैं, और इनके बाद उनका 2 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, और ये दूसरे हैं भानु प्रताप शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला? तो इसका आंसर है श्रीदेवी। दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को मिला है, और इनकी फिल्म मॉम की वजह से ये अवार्ड इनको मिला है। और इन्होंने 300 फिल्मों में जिसका स्थान मॉम का है उसको मिला है। 300वीं फिल्म है इसे। तो आंसर ये श्रीदेवी। तो नेक्स्ट में, हाल ही में किसे विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली एक दमदार बल्लेबाज हैं, और जिन्होंने अपने बलबूते यह अचीव किया है। विराट कोहली 2818 रनों की टोटल में सभी सीरीजों में बनाए हैं, और इनको यह अवार्ड दिया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8वें, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर है बांग्लादेश की सरकार। महबूबा मुफ्ती ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। वहाँ विरोध हुआ था, इसके लिए सड़कें जाम कर दी गई थी,
और इसके लिए महबूबा मुफ्ती ने वहाँ आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई के हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यह योजना की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों के विकास, उनको मतलब पढ़ना लिखना, कक्षा 3 से 9 तक के छात्रों के लिए यह बुनियाद मिशन लागू किया गया है। हमारा 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली 5G प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो इसका आंसर ये है IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में स्थापित की गई है। यह अपने देश की पहली ऐसी प्रयोगशाला है और यह 5G प्रयोगशाला जो रेडियो जो तार रहित है उसमें संचालित होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, हाल ही में किसे ग्लोबल वीमेंस लीडरशिप अवार्ड 2018 है चुना गया? तो इसका आंसर है डी शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की PM है और इन्होंने लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के कारण ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। ये अवार्ड इनको ऑस्ट्रेलिया में दिया जाएगा। और हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेश से पैसा भेजने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है सी, भारत। भारत के लोग, विदेशों में जो लोग रहते हैं, वहाँ से अपने यहाँ इंडिया के लोगों को, उनके अपने परिवार के लोगों को जो पैसा भेजते हैं, उसमें भारत ने 69 अरब डॉलर रुपए भेजे हैं, जो 9.9 की वृद्धि दर से बढ़ा है। तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे टाटा समूह के वैश्विक कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है एस जयशंकर को टाटा समूह के वैश्विक कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष के कार्यभार के रूप में नियुक्त किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। हाल ही में दिए गए अध्ययन के अनुसार किसे 200 वर्ष बाद सबसे बड़ी स्तनधारी जीव बताया गया? तो इसका आंसर है आंसर डी, गाय जो सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है, क्योंकि इसका मनुष्य लोग पालन कर रहे हैं और ये कई वर्षों तक संरक्षण में रहेगी। बाकी सब चीज़ें अपने भोग के लिए मनुष्य जैसे हाथी, गाय, घोड़े और आदि को मार दे रहे हैं। ये विलुप्त होते जा रहे हैं। इनको मतलब कि ये वातावरण चेंज होने की वजह से भी विलुप्त हो जा रहे हैं और इनको ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। और गाय है जो एक मतलब सब इंडिया में जैसे बहुत से देशों में अपने उपभोग की वस्तु के लिए जैसे दूध आदि मिलता है, इसलिए इसको पालते रहते हैं और यही 200 वर्षों तक संरक्षित हो सकती है। और हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किसी राष्ट्रमंडल देशों के अगले प्रमुख के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है प्रिंस चार्ल्स। आंसर बी, प्रिंस चार्ल्स जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बेटे हैं और इनको राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं ने चुना है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन व्यक्ति हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो इसका आंसर है डियान कैनल को क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इससे पहले कास्त्रो बंधुओं का यहाँ पे शासन था और राउल कास्त्रो के बड़े भाई फिदेल कास्त्रो को 1969 से 2006 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार किए और इसके बाद ये बीमार हो गए। बीमार होने के बाद राउल कास्त्रो को 2006 से 2018 के शुरुआत तक ये पद मिलता रहा और इसके बाद इन्होंने इसे इस्तीफा दे दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश यानी MP।
एमपी को यह अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड अभी मिला नहीं है, ये 3 मई को मिलेगा। 3 मई 2018 को रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो प्रदान करेंगे। और इनके अध्यक्ष, ज्यूरी के अध्यक्ष जो हैं रमेश सिफी ने, इन्होंने यह अवार्ड इसको एमपी को दिलाने का अनुरोध किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ स्वातिनी रखने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है और इसकी आज़ादी के 50 साल पूरा होने पे के उपलक्ष्य में इसका ये नामकरण हो रहा है, दूसरा नाम रखा जा रहा है। और यहाँ के राजा मस्वातिनी तृतीय ने इसका नाम रखने की घोषणा की है और इसका नाम रखा जाएगा ये द किंगडम ऑफ स्वातिनी। और स्वातिनी का मतलब होता है स्वाजियों की भूमि। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। केंद्र सरकार ने हाल ही में शिक्षा को लेकर एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है, तो इसका आंसर है ए स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया एक पोर्टल है जिसमें इसमें 160 शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, दोनों मिला के हैं, जिसे जो IIT IIM की विद्या मतलब कि ज्ञान देंगे, कोर्स कराएंगे। और हम अगले लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 है। तो प्रश्न नंबर ये रहा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारत का सबसे अधिक आयु भुगतान करने वाला शहर है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु प्रोफेशनल लोगों को सबसे ज़्यादा आय देता है और जो अनुभवी लोग हैं उनको और ज़्यादा आय ये प्रदान करता है। और इसके बाद आता है पुणे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दिल्ली NCR, जो प्रोफेशनल लोगों को या अनुभवी लोगों को आय ज़्यादा दे रहता है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो कुछ पूछना हो तो कमेंट